हमें नौकरी न मिला के मैं क्या करूं, हमें नौकरी न मिला के मैं क्या करूं। हे भगवान, विधाता ने आज मेरी गति क्या बिगाड़ दिया है। मैं कोई राज का मंत्री था, लेकिन आज मेरी दुर्दशा क्या हो गई है। मेरे पास में थोड़े कौड़े तक नहीं है कि मैं गाड़ी भाड़ा दे करके दिल्ली पंजाब जाऊं कमाने के लिए। कई रोज से मैं भूखा हूँ। पापी चंडाल राजा जंगली बादशाह तुच्छ बातों के लिए बेइज्जती करके उस राज से हमें निकाल दिया है। दरबार से नहीं बल्कि नीलकुंठपुर राज से हमें निकाला कर दिया है। इससे अच्छा होता ये तन से प्राण क्यों नहीं निकल जाते। हे आकाश के तारे, तब मेरे ऊपर गिर जा ताकि अभागा मंत्री जान करके राख बन जाएंगे। हे मां पृथ्वी, तुम क्या देख रहे हो माता। तो फट जमा जिंदगी भर के लिए तेरी गोद में समा जाओ, कहा जाओ ना जाओ। हे भगवान, कई रात में नौकरी को तलाश किया, कहीं पर नौकरी नहीं मिलता है। हम तुम्हारे चिमुटा का प्यार में हमरा नौकरी न मिले संसार में। हम तुम्हारे चिमुटा का प्यार में हमरा नौकरी न मिले बिहार में। कई राज में तलाश किया, कोई राज में नौकरी नहीं मिला। इमपुर किला, ब्रह्मपुर किला, कई राज में तलाश किया, नहीं मिला। सुनने में आया है कि इसी रास्ते में एक जादमपुर नाम का राज है, जहां का राजा का नाम सुनने में आया है कि राम सिंह वीर सिंह दो भाई हैं। बहुत गरीब वो राजा को बड़ा करते हैं कि राम सिंह वीर सिंह गरीबों के लिए देवता है। मैं जाता हूं इसी रास्ते से, अगर जादमपुर किला टकरा गया तो मैं उस राज में नौकरी को तलाश कर लूंगा। अगर नहीं मिलेगा वो राज तो पैदल सवारी दिल्ली बिहारी बन जाऊंगा। हम तुम्हारे
जिस दिन तेरे दरवाजे पे नया नगर आवेगा तेरा काम बनेगा बेटा। भैया शंकर भगवान ने बोला जाओ बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन नया नगर मिल जाएगा तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। नहीं अभी तक नहीं मिला है भाई वीर सिंह, ढूंढ करो तलाश करो, नया नगर मिलने पे मेरे पास फौरन लेते आना। तो क्या हर हर महादेव, भोलेनाथ, शिव शंभु बम महादेव। मैं चलता हूँ नया नगर के तलाश में, अगर मिले तो बस ठीक है, अगर ना मिले तो बस ठीक है। हाँ भाई साहब, यहाँ पर मैं एक ठो साइन बोर्ड लटका हुआ देख रहा हूँ। वो मिस्टेक बाय मिस्टेक साइन बोर्ड मैं पढ़ लेता हूँ कि कौन खिला है। इस साइन बोर्ड में क्या लिखा है? भोक्सलहा कौन अक्षर से ओ जो 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 के आगे में पांच खड़ा है। ओ जा आकर जा 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 डर लिखला ओ जा दम पौ है, पौ के नीचे कल्टी हर घुमा है। जादमपुर किला, जिस किला को में तलाश था इस साइनबोर्ड में लिखा है कि यह है जादमपुर किला। हमें इसी किला को तलाश था। हे गणेश भगवान, इस राज्य में हमें नौकरी दिलवा दीजिएगा। मैं आज पहली बार इस राज्य में आया हूँ, किस होकर के दरबार में प्रवेश करूंगा। कौन है यहाँ का राजा, कौन है मंत्री, किसी को मैं देखता नहीं। ठीक है, मैं अंदर प्रवेश करता हूँ। मिल गया तो महाराज की जय शंकर। जय शंकर। हे महाराज, हम एक गरीब इंसान हैं, आपके दरबार तक हम नौकरी को तलाश में आए हैं। अगर इस राज्य में अगर कोई मंत्री का पद खाली है तो हम जैसा गरीब पर हम कीजिए, अपने दरबार में हमें रख लीजिए। क्या रे तुम नौकरी की तलाश में है? जी। शंकर का माया कहे धूप कहे छाया। बोला बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन नया नगर मिल जाएगा तुम्हारा काम सफल हो जाएगा। मैं नहीं रहूंगा इस राज्य में। अरे बाप रे बाप, इसे तो शंकर भगवान वरदान दिया है। देख बेटा राम सिंह वीर सिंह, जिस दिन तेरे दरबार में नया नौकर आवेगा तेरा काम सफल हो जाएगा। हम भगवती के चढ़ुआ में नहीं जब नमस्कार है, नौकरी से बिन नौकरी है। कहाँ फंस गए भगवान। अरे भैया, हाँ, क्या तुमको शंका हो गया रे? बहुत शंका लगता है महाराज। यार शंका का दूर करो। अरे वो शंका तो हमारे पीछे क्यों पड़ गए हो? मैं भूखे मरता हूँ दुनिया में, तो हमारे पॉकेट में घुस हो जाते हैं। तुम मुझसे दूर हो जाओ, मेरे पीछे मत पड़। जी, क्या करता है? मैं शंका को पॉकेट से निकाल करके फेंक देता हूँ। मालूम पड़ता है कोई पागल आ गया क्या? पागल नहीं है महाराज, 10 रात से जागल है, नेपाल से भागल है, इंडिया में जागल है, जितने पब्लिक है सब हम पर लागल है, इसलिए हम आप भागल है। हमको तुम नौकरी के तलाश में है जी, और मुझे नौकर का जरूरी है। क्या नौकर का जरूरी है? रखिएगा महाराज। क्यों नहीं? रह जाऊंगा। मिल गया नौकरी, मिल गया, रह जाऊंगा महाराज। मैं रख लूंगा, रह जाऊंगा। चलो हमारे साथ। कहाँ तक? अरे हम सबसे बड़े भाई, उनसे बात कर ले। इस राज्य में आपसे बड़ा एक भाई और है। हाँ, वो आदेश देगा तब होगा। दोनों भाई विचार करके रख लूंगा, लेकिन शोर से लगा दीजिएगा महाराज। एकदम फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए ले चलिए। अरे बाप रे बाप, हर हर महादेव। अरे बाप रे बाप, हम कहाँ फंस गए हैं? अरे लगता है दोनों एक ही फैक्ट्री से निकला हुआ है। अरे साला क्या बकता है रे? अरे बाप रे बाप, चाइनी छाता जैसा बाल है, तुम करता क्या है? बाघ जैसे लंबा लंबा मोछ है। कितना लड़ा झगड़ करने वाले हैं दोनों भाई, काठे उनसे नीचा बैंडेज है। कहाँ फंस गए हैं भगवान? कौन है जी? तो रोता है। आप जैसा मानव से कभी मुलाकात नहीं हुआ। आगे साइनबोर्ड देखा है नहीं? साइनबोर्ड में देख लिया। कौन सा किला है? ये है जादमपुर किला। बस जादमपुर किला का सम्राट राम सिंह और छोटा भाई वीर सिंह। ओ, आपका नाम है राम सिंह। महाराज की जय शंकर। हे महाराज, करता क्या है? आप जैसा मानव से कभी मुलाकात नहीं हुआ था।
बोलो। हे महाराज, हम एक गरीब इंसान हैं, आपके दरबार तक हम नौकरी को तलाश में आए हैं। अगर इस दरबार में कोई नौकर का पद खाली है तो हमें रख लीजिए महाराज। अरे मैं बहुत दूर से आया हूँ। तुम नौकरी का तलाश में है? जी। हे भोलेनाथ, तुम नौकरी का तलाश है, मुझे नौकर का काम है। क्या नौकर का जरूरी है? रखिएगा महाराज। मिल गया नौकरी, रह जाऊंगा महाराज। अब दोनों भाई कह दिया मैं रह जाऊंगा। ठीक है भाई। अच्छा तेरा ये बताओ, तेरा नाम क्या है जी? मेरा नाम बहुत छोटा नाम है महाराज। क्या नाम है? सीढ़ी 108 सीढ़ी, 5 सीढ़ी फिरी, उसके आगे फिर सीढ़ी, टिरिक लाल बाबू जी। क्या कहा रे? सीढ़ी 108 सीढ़ी, अच्छा 5 सीढ़ी फिरी, अच्छा उसके आगे फिर सीढ़ी, टिरिक लाल बाबू जी। छठिहार दिन हमार अड़ोसिया पड़ोसिया थारी पीट का हमार नाम रख दिल गए। तेरा नाम बहुत लंबा है जी। एक बात मैं तुमसे बोलूंगा, कबड्डी का सीढ़ी नहीं कहबा, नहीं 5 सीढ़ी फिरी, नहीं एकटा सीढ़ी कहबा, नहीं तो बाबू कहबा। है। मैं तुमसे बोलूंगा कबड्डी का। टिरका हाँ प्रजावासी क्या कहेगा? और जब बस में बोल सकता। ठीक है, मैं रह जाऊंगा महाराज। अच्छा ये बताओ, जी। तेरा घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर यहाँ से बहुत दूर पड़ता है महाराज। इतना दूर? मेरा घर निर्गुणपुर राज्य में पड़ता है। हाँ, मैं सच कहता हूँ महाराज, मेरा घर निर्गुणपुर किला में पड़ता है। सच बोल। सच सच कहो। मैं सच कहता हूँ महाराज, मेरा जन्म और घर निर्गुणपुर किला में हुआ है। अच्छा एक बात तो फिर बताओ, क्या बात? पहली बार नौकरी का तलाश में है, किसी जगह तुम नौकरी था रे? महाराज को शंका लगता है ये नया नौकर है, इनसे राजपाट चलेगा या नहीं चलेगा। महाराज, निर्गुणपुर राज का जो राजा है, जिसका नाम है जंगली बादशाह, जंगली बादशाह के राज दरबार में मैं 12 वर्षों तक मंत्री पद में काम किया हूँ। यानी जंगली बादशाह का मैं पुराना नौकर था। अच्छा जी, तुम्हें जंगली बादशाह पुराना नगर हो जी। उसके यहाँ नौकरी छोड़कर मेरे खिलाफ प्रवेश किया। जी महाराज। बोलो नंबर 1, नंबर 1, नंबर 2। बाबू को है महाराज, 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 महाराज क्यों मारते हमें? चलिए लड़ा झगड़ करे जी। आगे के लिए तुम जंगली बादशाह पुराना नगर हो जी। जंगली बादशाह मेरा कट्टर दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। दुश्मन का नौकर होकर मेरे खिलाफ प्रवेश किया, पूरा सीआईडी काम कर दो। नहीं 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 महाराज, सुनिए महाराज। क्या वो जंगली बादशाह नाम का राजा है आपका कट्टर दुश्मन है? महाराज, वो जंगली बादशाह तो मेरा जानी दुश्मन है महाराज। आपका कट्टर दुश्मन मेरा जानी दुश्मन। वो देखो पापी तलवार लेकर के आ रहा है हमें काटने के लिए महाराज। ओ पापी राजा को नाम मत लीजिए महाराज। आपका कट्टर दुश्मन मेरा जानी दुश्मन बनकर के पीछा किया है महाराज जी। उसका नाम मत लीजिए। तुम डरता है उसका नाम में? जी महाराज। अच्छा एक बात तो बता, बहुत दुर्दशा किया है हमको। क्यों दुश्मनी हुआ? दुश्मनी होने का एक छोटा सा कारण है। जंगली बादशाह को शादी हुआ है चांदीगढ़ राज में, राजा जीतन सिंह की बेटी से, जिसकी नाम सती नैना पड़ती है। अच्छा जब वो स्वयंवर जीत करके आया, वो जंगली बादशाह शादी विवाह करके अपने राज को आया। 12 वर्ष बीत गए निर्गुणपुर राज में। अच्छा जी। 12 वर्ष बीत जाने के बाद महारानी नैना अपने पति से बोली, हे पतिदेव, मैं जिस दिन से शादी करके आया हूँ चांदीगढ़ राज से निर्गुणपुर किला, 12 वर्ष हो गए हैं। 12 वर्ष से मैं नैहर नहीं गई हूँ। अब हमें दिल चाहती है कि मैं अपने पिता और माँ से मिलने के लिए जाऊंगी। अच्छा जी। मैं सखी सहेली से मिलने के लिए जाऊंगी। उस समय संकटकालीन था। वो जंगली बादशाह राजा ने हमें आदेश दिया, देखो मंत्री जी, तुम महारानी नैना को साथ में लेकर के जाओ हमारे ससुराल चांदीगढ़। 2 रोज के अंदर में सबसे भेंट मुलाकात करवा करके फिर महारानी नैना को साथ में लेकर के अपना राज को आ जाना। मैंने ऐसा ही किया। महाराज को आदेश पा करके महारानी नैना को साथ चल दिए। जाते जाते जब आधे रास्ता में गया, महारानी नैना ने हमें बोले कि देखो मंत्री जी, अब हम नजदीक आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं होगी। तेरा राजा जंगली बादशाह गया होगा जंगल शिकार खेलने के लिए,
निर्गुणपुर राज दरबार सुना हो गया होगा, सासू सिसमा अकेले होंगे घर में, तुम वापस होकर के चले जाओ निर्गुणपुर राज। मैंने महारानी नैना को आदेश पा करके आधे रास्ता से आया निर्गुणपुर राज। अच्छा जब मैंने निर्गुणपुर राज आया उस समय जंगली बादशाह राजा अपने दरबार में था। हमसे बोला कि हमारे ससुराल का समाचार चांदीगढ़ का कहो और सती नैना है कहाँ। वहां पर मैंने सच्चाई बता दिया कि महारानी नैना ने वहां तक नहीं ले गया, आधे रास्ता से वापस कर दिया। महाराज इतने बातें सुनते हैं, राजसभा लगा करके बदन की सारी कपड़ा खींच लिया, कोड़े के मार से पूरे शरीर खुर्रच खुर्रच कर दिया। उस दरबार से नहीं बल्कि निर्गुणपुर राज से हमें निकाला कर दिया है। दुश्मनी होने का यही कारण है। वह देखो पापी आ रहा है। उस दिन से मैं अपने आंखों में देखता हूँ जंगली। तेरे नजर में है, मैं तेरे नजर से दूर कर देता हूँ। हाँ उसका नाम मत लीजिए। तेरा नजर में कभी नहीं आएगा। ठीक है महाराज। अच्छा ये बताओ जी जी तेरा पहनने वाला तन का वस्त्र क्या हुआ? वो टोटल वहाँ पे मनवा छीन लेल का, अपनो पैसा के लेने लिए सोहो ले लेल के। भाई वीर सिंह भैया भोलेनाथ ने नया नौकर भेजा है, इन्हें पहनने वाला तन का वस्त्र। हाँ दिखा दिया हमारा कपड़ा मालिक से। अरे चलो जी ये यहाँ पर देखो, ये मंत्री का पोशाक है। ये टोटल मंत्री का ड्रेस है महाराज। पूरे पहन लो। सब टोटल मंत्री का है। पहन लो। तो बनिहारे हमू बनिहारे चल चल गोरिया गंगा किनारे, चल गोरिया गंगा किनारे। तो बनिहारे हमू बनिहारे चल चल किया। महाराज 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 कहाँ अटे चाहिए? ये पेट को ये ऊपर लगाने वाला शर्ट है। अरे बाप रे बाप, ये ऊपर वाला है। गो बाबू हम कहलिए मंत्री के चेक चाक वाला पैजामा छे। ऊपर लगा ऊपर। ये ऊपर वाला है महाराज, हम नीचे में लगा दिए। निकलवे नहीं जी महाराज। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं, फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं। ये करके अंदर न आऊं, बाहर सलीमा दिखाऊं। फिल्मों के सारे हीरो मेरे आगे हैं, बिल्कुल जीरो। अरे दुर्गा जी अब तुम कैसा लगता है रे? हाँ मैं देखने में बहुत सुंदर लगता हूँ। बस क्या लगता है? बहुत सुंदर लगता हूँ। अच्छा लगता हूँ। ठीक। अच्छा एक बात तुम फिर बताओ, क्या बात? मैं तेरे को कौन हुआ जी? आप हमारे सम्राट, तुम कौन है मेरा? मैं आपका बॉडीगार्ड। शाबाश बाबा। जी महाराज। एक बात और बताओ, क्या बात? जंगली बादशाह के हाथ में कितना तलब था रे? 1 महीना के 2,51,000 रुपया दे छे हमरा 1 महीना में। जी महाराज। 2,51,000। 2,51,000 रुपया 1 महीना के तनख्वाह दे छे। मैं झूठ नहीं बजे छी हम। ठीक कहा। यहाँ का तलब कितने हो मालूम है? आहा 500 रुपया देवे तबो रह जेबे मालिक साहब। पहले सुन लो, यहाँ का तलब तुम्हें कितना हुआ 1 महीना का? 5,20,000। महाराज आपके दरबार में हमारे तनख्वाह 1 महीना का 5,20,000। सच कहते हैं महाराज। आगो बाबू सबको बाबू साहब, आप तो हमारे धिया पुता खा पी के कलर बिल हुआ बच्चे वो धनिक बनेगा धनिक। यो मालिक साहब पैसा ला जब कोई तो ने दोनबारी हाट में गुंडा छीन ले। यार मनी ट्रांसफर कर देंगे, चला जाएगा नेपाल। ठीक है कोई बात नहीं, रह जाऊंगा महाराज। अच्छा ये बताओ, क्या बात? एक जंगली बादशाह घर वाले जो नैना है, अरे नैना वो महारानी नैना वो कहाँ पर है रे? वे तो अपने पिताजी को पास है, अपने नैहर में है। अच्छा जी। चांदीगढ़ में है महाराज। वो चांदीगढ़ में? हाँ महाराज। अरे तुम तो उससे पुराना नौकर है जी। वो चांदीगढ़ वाली नैना को तुम कोई भी हालत में मेरे चक्कर ला सकते हैं। महाराज पहली बार आपके दरबार में मैंने मंत्री पद में आया। एक साधारण